हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रंजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ लॉजिक में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करते हैं। फ्रैक्शन का जोड़ जितने भी टाइप के हैं उस जोड़ को हम लोग आज क्लियर करेंगे, आज कॉन्सेप्ट के समझेंगे। और आज जो आप लोग को ट्रिक देने वाले हैं वह ट्रिक है कि आप 2 से 5 सेकंड में भिन्न का जोड़ जो है कर सकते हैं। आप 6 क्लास में है, 5 क्लास में है, 7 क्लास में, किसी भी क्लास में है, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद आपको हम ट्रिक देने वाले हैं जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी जो शुरू करने वाले हैं वह बेसिक से शुरू करेंगे और टाइप वाइज शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो है टाइप 1 जो है क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो टाइप 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं और टाइप 1 लेकर शुरू करते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए 1 है और प्लस यहाँ पर मान लीजिए 1/2 है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। और इस क्वेश्चन को देखते ही हमें आंसर देना है, तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं इस चीज को हमें समझना है। तो पहले आप लोग को हम कंसेप्ट समझाते हैं, उसके बाद इसका हम ट्रिक बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए पहले इसका हम कंसेप्ट समझेंगे। तो देखिए, नीचे एक जो है, एक के नीचे कुछ नहीं तो हम इसके नीचे एक लिख देते हैं। ठीक है, अब बताइए 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर कि 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। क्लियर है? 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 कितना बार में आएगा? तो 1 का पहाड़ा में 2 बार में आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद बीच में देखिए प्लस है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस का है तो प्लस लिख दिए। उसके बाद इस भिन्न में जो 2 है नीचे हर में, उस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 कई बार में आएगा, कितने बार में आएगा? तो 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला उसके अंश में 1 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हुआ। और 2 और 3 को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हुआ। अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया वह आ गया 3/2। कितना आ गया? 3/2। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप आई होप समझ गए होंगे आसानी से। अब इसका हम ट्रिक देंगे और एक बार एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपको ट्रिक हम बताएंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 3/5 है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। और इस क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन का है, इसको हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, जोड़ना है। तो चलिए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। तो 2 है और 2 के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बताइए कि 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 1 और 5 का एलसीएम जो होगा वह कितना होगा? 5 होगा। अब करते क्या है कि इस भिन्न में नीचे हर में 1 है, तो 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 कितना बार में आएगा? तो 1 के पहाड़ा में 5 बार में आएगा। तो जितना बार में आता है उतने उसके अंश से गुना कर देते हैं। तो 1 के पहाड़ा में 5 बार में आया, तो 5 से गुना करेंगे इस अंश में 2 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ रहे? फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 कितना बार में आएगा? तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, तो जितना बार में आएगा उतने ही ऊपर अंश वाले में गुना करेंगे। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हुआ। अब 10 और 3 जोड़ देंगे तो 13, और नीचे में है 5, तो हो गया आंसर हमारा 13/5। आंसर हो गया 13/5। तो ये चीज यहां तक ले आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम 2 क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब इसका हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं। अब यहां से ट्रिक शुरू करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन के ही माध्यम से हम समझेंगे। जैसे 1 + 1/2 है, तो हम इतना तामझाम जो है सिंगार पटार ये हमें नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करेंगे भाई कि 2 और 1 को जोड़ देंगे, ऊपर नीचे को जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 3, और नीचे 2 है तो नीचे 2, यानी कि आंसर आ गया 3/2। फिर समझिए, जैसे मान लीजिए 1 है और प्लस में यहाँ 5/6 है, इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो सीधा सा ऊपर नीचे को दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, तो 6 और 5 11। ठीक है, और नीचे जो 6 है तो नीचे 6 ही रहेगा, यानी कि 11/6 आंसर।
फिर समझिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 दिया और यहाँ पर 6/7 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक है, तब हम एक कंसेप्ट लगाते हैं, ऊपर नीचे को जोड़कर नीचे वाले को लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा संख्या आ गया तो इसके लिए ट्रिक दूसरा है, इसके लिए ट्रिक अलग है। तो उसको समझिए करते क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आपको अलग काम करना है कि गुना करके जोड़ देना है। समझिए 7 में 3 से गुना कर देंगे, 7 में 3 से गुना कर देंगे और 6 को ऐड कर देंगे। तो 7 के 21, 21 और 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 27, और बाटा में जो है उसको ऐसा ही लिख देना है बट्टे में। तो 27/7 हम लोग का आंसर होगा, 27/7 आंसर होगा। फिर समझिए जैसे मान लीजिए 2 दिया है और यहाँ पर 3/4 दिया है, इसको हमें 2 सेकंड से 5 सेकंड में आंसर करना है। तो क्या करना है समझिए, नीचे से ऊपर वाले में क्या कर देना है, गुना कर देना है, और ऊपर वाला को ऐड कर देना है। तो 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, और बाटा में 4 है तो बाटा में 4। ये हम लोग का आंसर होता है। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप पर अपना बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्लियर है जी? अब यहाँ पर हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 को समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 1/2 है और 1/3 है। इस क्वेश्चन को हमें करना है तो आप लोग को कंसेप्ट बता देते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब इस 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 कितना बार में आएगा, तो 2 के टेबल में 6 3 बार में आएगा। जितने बार में आता है उतने से इसमें गुना करेंगे, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। क्लियर है? अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे कि 6 कितना बार में आएगा, तो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। तो जितना बार में आएगा उतने से ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हुआ, और 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5, यानी कि आंसर हुआ हम लोग का 5/6। आंसर हुआ 5/6। तो एक चीज क्लियर हो गया, एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन इसका ट्रिक क्या है उसको समझिए, ट्रिक क्या है उसको समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/2 है और 1/3 है, तो इसमें आपको बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत सिंपल काम करना है कि नीचे वाले को ही ऐड करके ऊपर लिखना है। तो 3 और 2 करेंगे तो 5 होगा, और नीचे वाले को ही गुना करके नीचे ही लिख देना है। यानी कि देखिए जब जोड़ेंगे इस तरह क्वेश्चन में, जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे और गुना करेंगे तो नीचे लिखेंगे, गुना करके नीचे जोड़कर ऊपर। फिर समझिए क्वेश्चन, जैसे 1/4 है और प्लस 1/5 है, और इस क्वेश्चन को देखते आंसर हमें करना है। तो हम क्या बताए हैं भाई कि जोड़कर ऊपर लिख देना है और गुना करके नीचे। तो जोड़ेंगे तो 9 और गुना करेंगे तो 20, यानी कि 9/20 आंसर होगा, 9/20 आंसर होगा। तो ये चीज यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया कि 1/4 1/5 यानी कि ऊपर में अंश 1 रहेगा, तो कैसे हम लोग उसका ऐड करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन समझ लीजिए ट्रिक के माध्यम से। जैसे मान लीजिए 1/6 है और 1/7 है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग क्या बताएं, समझिए यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, बस इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें। कह रहा है कि जोड़ कर ऊपर लिख दो और गुना करके नीचे, तो भैया जोड़ दो। तो 6 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 13, और गुना कर दो 6 7 42, यानी कि 13/42 आंसर होगा, 13/42 आंसर होगा। तो समझ में आ गया कि ये ट्रिक कैसे अपना रहे हैं। और आप नहीं समझते, नहीं आ रहा है, आप मतलब कि एकदम जीरो है मैथ में, तो आप मेरे YouTube चैनल मैथ लॉजिक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम वीडियो देखिए। इस पर बेसिक से बेसिक वीडियो जो है आप लोग अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप मैथ में जीरो है, मैथ में तन को रुचि नहीं है, तो आपके रुचि बढ़ाने के लिए हम हैं, ठीक है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और यहाँ पर ध्यान से थोड़ा पढ़िए, पेन पेपर लीजिए, कलम कॉपी और पढ़िए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब हम टाइप 3 पर चलेंगे, ठीक है। टाइप 3 पर चलते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 3/2 और प्लस 5/2 और 3/2 है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है।
तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्या है। तो एलसीएम लेते हैं, कॉन्सेप्ट वही है भाई, पुराना हिस्सा पीटा थी है, कॉन्सेप्ट है, तो उसी को समझना है। दो दो का एलसीएम 2 होगा, जैसे 4 4 कैल्शियम 4, 5 5 कैल्शियम 5, 6 6 कैल्शियम 6, 7 7 कैल्शियम 7, उसी तरीके से 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, तो ऊपर वाला में गुना करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5, प्लस है तो प्लस। फिर 2 का पहरा पढ़ेंगे, 2 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा, यानी कि 3 का पहरा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, 8/2। देख रहे हैं कि कट रहा है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार में, यानी कि आंसर आएगा 4। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें ट्रिक से करना होता है, अगर इस क्वेश्चन का हमें आंसर 2 से 5 सेकंड में देना होता है, तो हम कैसे देंगे, इस चीज को समझना है। हम आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने नहीं आए हैं, आपका मैथ में स्पीड भी बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और स्पीड भी बढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम आप लोग के पास कहा है जी, उपस्थित है। चलिए समझते हैं। तो अगर इसको ट्रिक से हम समझे, जैसे मान लीजिए 5/2 है और 3/2 है, इस चीज को कॉन्सेप्ट से समझना है तो हम लोग समझ लीजिए, लेकिन अब ट्रिक से समझना है। ट्रिक क्या है उसको समझिए। कुछ नहीं करना है भाई, देख लेना है कि नीचे वाला सेम है, तो हाँ सेम है, और जब सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देना। उसी तरीका बताया पहला ही कि भाई ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिख देना है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और नीचे वाले को वही लिख देना है, बस गुना करके इसमें नहीं लिखना है। नीचे जब हर समान रहे तो गुना नहीं करना है, एक चीज याद रखे। इसमें क्या करना है, जोड़ कर ऊपर, जोड़ कर क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाले को नीचे ही लिख देंगे। नीचे वाले को सेम उतार देना है नीचे, नीचे जो है उसी को नीचे लिख देना है। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 3/2 प्लस 6/2। कुछ नहीं करना है भैया, ऊपर वाले को जोड़ दो तो 6 और 3 9, और बाटा में 2, यानी कि 9/2 आंसर। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 4/5 और 6/5। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को जोड़ दो तो 10, और बाटा में 5 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि आंसर हुआ 2। आंसर हुआ 2। तो आई होप आप लोग को एक ट्रिक भी समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 पर चलते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/3 है और 2/5 है। ठीक है, इसको हमें समझना है। क्या करना है, इसको समझना है। पहले हम आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, सॉरी 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 होगा। 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 15 होगा। 3 के टेबल में 15 कितना बार में आएगा, तो 3 के टेबल में 15 5 बार में आएगा, यानी कि जितना बार में आएगा उतना से इसमें गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस। ठीक से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। फिर इस 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 15 कितना बार, तो 5 के पढ़ा में 15 3 बार में आता है, और जितना बार में आएगा उतना उसके ऊपर से गुना, तो 3 दूना 6 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। दोनों को क्या कर देंगे भैया, ऐड कर देंगे, तो होगा 16/15, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया वह आंसर हुआ 16/15। आप लोग को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें 5 सेकंड में आंसर करना है। हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है भैया, हमें इधर उधर नहीं काम करना, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए, और वो भी 5 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए। तो चलिए उसके लिए हम आप लोग को ट्रिक समझाते हैं, और वो ट्रिक क्या है उसको भी समझिए। क्लियर है जी। पहला नंबर आप लोग को करना क्या है, पहला नंबर करना क्या है समझिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, 2/3 है और 2/5 है। तो समझिए भैया, करना क्या है पहले कि नीचे वाले को गुना करके, नीचे वाला को गुना करके नीचे लिख देना है। कहां लिख देना है, नीचे लिख देना है। ठीक है, चलिए समझिए। तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। 3 और 5 को गुना करके क्या होगा, 15 होगा। फिर क्या करना है कि एक 3 और 5 को जोड़ देना है, यानी कि नीचे वाले को जोड़ना है। नीचे वाला को क्या करना है जी, जोड़ देना है।
तो 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 हो गया भैया। ऊपर क्या है 2 है या 3 है या 4 है क्या देख लेना है। तो नीचे वाले को जोड़ने के बाद ऊपर देखना है। तो नीचे जोड़ देंगे तो 3 और 5 कितना हुआ 8 हुआ। ऊपर क्या है 2 है तो 8 के पहरा 2 बार पढ़ दो भैया। तो 8 दूना 16, आंसर हुआ हम लोग का 16/15। आंसर हुआ 16/15। घबराना नहीं है, ध्यान से फिर से क्वेश्चन को समझिए। जैसे मान लीजिए 3/4 है और प्लस 3/ यहाँ पर 5 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या बोले भैया कि नीचे वाले को गुना कर कर नीचे लिख देना है। तो 5 के 20। फिर आपसे बोले कि नीचे वाले को जोड़ दो भैया, तब नीचे वाले को जोड़ोगे तो 4 और 5 कितना हुआ 9। अब जोड़ने के बाद बोले कि ऊपर देखिए अंश में क्या है दोनों जगह, तो अंश में दोनों जगह 3 है। तो नीचे वाला जोड़े है तो 9 आया है और ऊपर अंश में 3 है। तो 9 के पढ़ा 3 बार तक पढ़ दीजिए। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी कि 9 तिया 27 होगा कि 27/20 हमारा आंसर है। 27/20 आंसर होगा। नहीं क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ट्रिक नहीं समझ में, फिर अभी आप लोग को एग्जांपल देंगे, ट्रिक समझाकर ही जाएंगे, घबराना नहीं है। समझिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4/5 है और यहाँ पर 4/7 है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो करना क्या है समझिए, नीचे वाले को गुना करके भैया नीचे लिख दो। तो 7×5 = 35, इतना काम हो जाएगा ना भैया। 7×5 = 35 हो गया। अब क्या करना है कि भाई नीचे वाले को ही जोड़ देना। तो 7 और 5 12 होगा। 12 हो गया तो उसके बाद अब ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है तो ऊपर में 4 है। तो 7 और 5 12 हुआ है, ऊपर है 4। तो 12 के पढ़ा 4 बार तक ले पढ़िए, 4 तक ले पढ़िए। 12 के पढ़ा 4 बार पढ़िए। तो 4 का 12 के 12, 12 दूनी 24, बर्तन 36, बर चौक 48। तो यहाँ पर होगा 48, यानी कि आंसर हुआ हम लोग का 48/35। आंसर हुआ 48/35। तो आई होप आप लोग के यहाँ तक जो भी है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग का मान लीजिए 2/3 और प्लस 4/5 है। एक क्वेश्चन है, इसको हमें करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। 3 के पढ़ा 15 कितना बार में आएगा तो 5 बार में आएगा। ऊपर वाले के पढ़ा उतना बार ही पढ़ना या उतना बार में गुना कर देना है। तो 5 दूना के 10 हुआ और प्लस है तो प्लस। 5 के पढ़ा 15 3 बार में आएगा। तो 4 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे या 4 में 3 से गुना कर देंगे। तो 4 दूना 12 होगा। जोड़ देंगे तो 22/15 आंसर आ गया। लेकिन इस चीज को हमें ट्रिक से कैसे करेंगे, ट्रिक से हमें चाहिए ट्रिक चाहिए जो कि 5 सेकंड में आपका आंसर कर दे। तो समझते हैं ट्रिक को। क्लियर? चलिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं यही क्वेश्चन कि 2/3 और 4/5। ठीक है, समझिए नीचे वाले को गुना करिए। नीचे वाले को गुना कर दो भैया तो 15 हुआ। नीचे ही लिख दो, गुना करके नीचे लिख देना है, याद रखेंगे, समझ लीजिए। अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12 और दोनों को जोड़ देंगे। 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12। तो 12 और 10 कितना हो गया 22, यानी कि आंसर हो गया हम लोग का 22/15। 22/15। चलिए अब फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर करना है। चलिए 4 दूना 8 नीचे के नीचे लिख देंगे। गुना करेंगे 3 दूना 6 और 5 के 20। जोड़ देंगे तो 26/8 हुआ। कटेगा 13 बार में 4 बार में। आंसर हुआ 13/4। आंसर हुआ 13/4। फिर समझिए क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन लेते हैं। गुना कर लेते हैं 15 तितरी के 9 और 5 दूना 10, 19/15। 19/15 आंसर। तो आप लोग को यहाँ तक चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर।
ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हम लोग क्वेश्चन का है समझते हैं। 1/1/2 प्लस 2/1/2। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग काम करने वाले पहले समझ ले कंसेप्ट से काम का करेंगे। तो इसका हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो 3/2 होगा, और 2 दूना के 4 और 1 5, यानी कि इसमें गुना और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो 2 दूना के 4 1 5, 5/2 होगा। एलसीएम सेम है तो 2 होगा, एलसीएम सेम है तो 2 होगा। अब देखिए जब नीचे वाले सेम तो क्या बोले हैं, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए तो 8/2, 2 से कट जाएगा 4 बार, माने कि 4 आंसर, 4 आंसर होगा। ठीक है, 4 आंसर होगा। तो इतना सारे ट्रिक बताने के बाद इसका ट्रिक बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन तोड़ लीजिए और वहां से आप ट्रिक लगा सकते हैं। क्लियर? फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 3/1/3 प्लस 2/1/5। इस क्वेश्चन का करेंगे 3 के 9 1 10 10/3 होगा, और 5 दूना 10 1 11/5 होगा। एलसीएम हुआ 15, 10 5 50, 11 3 33, यानी कि 83/15 आंसर होगा। कैसे होगा समझिए, गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 15, इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करके जोड़ देंगे तो 10 5 50, 11 3 33, 33 को 50 को जोड़ देंगे तो 83/15 आंसर। अब चलिए टाइप हमारा जो है फाइनल टाइप जो है इसमें 7 नंबर, और इसके बाद जो होगा हम लोग का होगा क्लास एंड होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है इसको हम लेडर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या है। 1 + 1/2 + 1/3 इस क्वेश्चन को करना है। ये जो है लेडर वाला है, ठीक है, इसको हम लोग लंगड़ी जोड़ भी बोलते हैं, समझिए। तो इस जोड़ को हम लोग क्या करते हैं भाई, नीचे से चलते हैं, नीचे से इसमें काम करते हैं, नीचे से, याद रखें। तो पहले हम इसका काम करेंगे, पहले इसका काम करेंगे। तो 1 + 1/, देखिए यहाँ पर इसको आप लोग को समझा दें तो 3 दूना के 6 और 1 7, 7/, हो गया 3। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 प्लस इसके नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 3/7। फिर अब इसको जोड़ेंगे तो 7 × 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10/7 आंसर होगा, 10/7 आंसर होगा। फिर से समझते हैं, फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 1/3 + 1/2 है, तो पहले हम इसका काम करेंगे, समझिए। तो 2 + 1/3 दूना 6 1 7, 7/2। अब ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 + 2/7 होगा। तो 7 दूना 14, 14 ऊपर वाला 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, 16/7 आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज जो क्लास हम आप लोग को कराए यह बेसिक है क्लास। मैथ में रुचि नहीं है, मैथ समझ में नहीं है, वो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लॉजिक को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट